है कि वैसा अर्धचालक जिसमें निम्न वर्ग वाले को पता है ना, यानी 14 से पहले यानी 13 वाला में जो है निम्न वर्ग वाले धातुओं को विस्थापित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पी टाइप कहते हैं। उसको उठा करके बीच में रख दिया। जैसे देखो बोरॉन को उठा के लिया गया, पहले सब जगह सिलिकॉन है, बीच में क्या ले लिया गया, बोरॉन, जो कि वर्ग 13 का तत्व माना जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं एन टाइप वाला में, तो क्या होता है कि ये वैसा होता है जिसमें उच्च वर्ग वाले धातु परमाणु से अर्धचालक को विस्थापित किया गया। उच्च वर्ग वाला मतलब क्या, वर्ग 15 वाला में से लेकर के, यहाँ देखो स्टेटिंग लिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें से अर्धचालक को ही, यानी जो उप धातु वाले हैं उसी को चुन करके लिया जाता है, धातु या और धातु वाला कोई नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ दिया गया अंतर्निहित वाला क्या होता है कि वैसा अर्धचालक जिसमें बाहर से कोई अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्निहित या नए अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, और आगे देखिए बाएं वाला में क्या होता है कि वैसा अर्धचालक जिसमें बाहर से अशुद्धि मिला देने पर उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक, या इसी को क्या कहा जाता है, अपद्रव्य अर्धचालक कहा जाता है। एक चीज देखिए, डोपिंग क्या होता है, डोपिंग बताया गया था ना, डोपिंग में आता है कि जब शुद्ध सिलिकॉन, ये हम जानते हैं कि शुद्ध सिलिकॉन क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्सेनिक की कुछ मात्रा मिला देते हैं। मात्रा मिला देने के बाद क्या होता है, उसकी चालकता बढ़ जाती है। और यही वजह है कि सिलिकॉन जो होता है अगर ऐसे शुद्ध रूप से है तो वो क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, लेकिन उसमें अगर हम कुछ मिला देते हैं तो उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है ना। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धियों की अति अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। और सौर सेल में जो प्रयुक्त होता है वो क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम।